आज बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जाते ही बाबा को और सभी दादियों को, विशेष रूप से दीदी को तो बाबा ने इमर्ज किया था, पर बहुत संगठित रूप में दादियाँ दिखाई दे रही थी। जैसे कि सभी सखी बन आपस में रूहान कर रही थी, कुछ वार्तालाप कर रही थी। मैं जैसे कि नज़दीक पहुंची तो बाबा को, दीदी को कहा कि मैं आज आपके लिए भोग लेकर के आई हूँ। सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की याद प्यार लेकर के आई हूँ। तो बाबा कहने लगे, भले सद्गुरुवार का दिन है और विशेष दीदी के निमित्त भी ब्राह्मण बच्चों की याद और भोग वतन में पहुंचा हुआ है। तो जैसे कि सभी दादियाँ, बड़ी दादी भी थी, दीदी भी थी, अन्य सभी दादियाँ थी, तो जैसे कि सभा देख, सखियों का रूप देख आपस में वार्तालाप कर रही थी। आपस में ऐसे सुनाई दे रहा था कि हम लोग कब तक इस प्रकार अव्यक्त रूप से भ्रमण करते रहेंगे, ब्राह्मण बच्चों के पास चक्कर लगाते रहेंगे, सेवाएं करते रहेंगे। इस प्रकार की बातें रूहान के रूप में चल रही थी। तो बाबा भी दादियों की बातें सुनकर एक सेकंड बाबा सुन भी रहे थे। बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची, इनसे पूछो कि सभी नीचे क्या करते हैं। तो मैं तो चुप हो गई। अभी मैं तो क्या बोलूँगी बड़ों के आगे, बाबा और दादियों के आगे। तो बाबा ने एक दीदी का दृश्य दिखाया। दीदी का दृश्य था कि दीदी कहीं भी जाती थी, चाहे भंडारे में भी जाती थी, कहीं सेवा पर भी जाती थी, तो अपने साथ कुछ भाई बहनों को ले जाती थी। यदि भंडारे की तरफ भी गई तो दीदी के पीछे झुंड चलता था, भाई बहनें चलते थे। तो बाबा कहने लगे कि जिस प्रकार साकार में दीदी कहीं भी सेवा अर्थ जाती थी तो दीदी के साथ भाई बहनें जाते थे, तो उसी प्रकार दीदी सभी को उमंग उत्साह भी बहुत दिलाती थी और आगे बढ़ने की, आगे बढ़ाने की बहुत प्रेरणा देती थी औरों को। तो दीदी कहने लगी कि अभी वो सब इतनी बातें नहीं होती हैं, वो बाबा भी देख रहा है, दीदी भी देख रही है। तो जिस प्रकार दीदी ने लास्ट समय में अपनी स्थिति एक रस बनाई,
अब घर चलना है। कोई भी बात में एक ही रट लगा के बैठी थी दीदी। तो जब दीदी ऐसे सुना रही हैं तो बाबा भी दीदी की तरफ देख रहे हैं। तो दीदी कहती है कि हम लोग तो आपस में चर्चा कर रहे हैं संगठन रूप से, पर अभी भी कई ब्राह्मण बच्चों को अभी भी उपराम, अंत का समय, अंतिम नज़ारे अभी भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। दीदी बाबा की तरफ देखते हुए कह रही है। तो दीदी कहती, बाबा आप ही कुछ करो और इनको कुछ प्रेरणा दो। बाबा कहते हैं कि दीदी को कि मैं तो बच्चों को हर प्रकार से समझाता हूँ, इशारे बाबा दे रहा है, पर बच्चे भी अपना यथाशक्ति यथा योग्य अनुसार ही पूरा समझ पाते हैं, कोई नहीं समझ पाता है। तो जैसे कि दादियों की महफिल एक तरह से लगी हुई थी और बाबा भी उनके बीच में बैठी हुई थी, बाबा मम्मा भी। तो बहुत ही सुंदर, जैसे कि एक दरबार वतन की बाबा ने इमर्ज की दिखाया। बाबा भी कहने लगे दीदी को देख कि आज तो विशेष दीदी चारों तरफ से ब्राह्मण बच्चों की एक ही आवाज़ दिल की पहुंच रही है दीदी आपके लिए। और ऐसे लग रहा था कि वतन में आज बहुत ही सुंदर सुंदर भोग की थालियां बाबा के नज़दीक और दीदी के नज़दीक पहुंची हुई थी। तो बाबा ने कहा कि दीदी पहले आपको खिलाया जाए या बाबा पहले स्वीकार करेगा। तो दीदी ने कहा नहीं, बाबा पहले आप स्वीकार करेंगे, पीछे हम सभी सखियां को आप खिलाएंगे। तो बाबा ने पहले जैसे कि भोग की थाली पर दृष्टि डालते हुए कहा कि आज तो जिस प्रकार साकार में भी दीदी को खाने का और खिलाने का बहुत शौक होता था, और थोड़े से भी भाई बहनें होते थे तो झट दीदी पिकनिक का भी प्रोग्राम रख लेती थी। तो भोग की थाली की तरफ देखते हुए दीदी बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कराती हैं। अन्य दादियाँ भी बहुत प्यार से भोग की थाली की तरफ देखते हैं। तो बाबा ने जैसे कि भोग पहले स्वीकार किया और दीदी को भी सबसे पहले खिलाया। दीदी को बाबा ने कहा कि दीदी आज तो आपके निमित्त है, पर आपकी सखियां भी वतन में इमर्ज है तो उनको भी बाबा खिलाता है। तो ऐसे लग रहा था कि आज वतन में बहुत ही सुंदर दृश्य था और बाबा ने सभी आदि रत्नों दादियों को जो इमर्ज किया, और इमर्ज करते ऐसे लग रहा था सभी के सिर के ऊपर बहुत ही सुंदर एक कहें तेजस्वी प्रकाश में ताज बाबा ने उन सब दादियों को पहनाया हुआ था। बाबा ने कहा कि ये बच्चियां मेरी भविष्य में होवनहार महारानी महाराजा बनने वाले हैं। बाबा इनका वही आदि स्वरूप अनादि स्वरूप आज वतन में देख रहा है, क्योंकि इन बच्चियों ने विशेष शुरू में जो त्याग तपस्या की है, बाबा वो दादियों का दादाओं का वो स्वरूप देख रहे हैं। तो जैसे कि बाबा ने वह रूप इमर्ज किया, तो दीदी को मैं कह रही हूँ कि दीदी आपको सुनाएंगे सभी बाबा के बच्चों के लिए। तो दीदी बड़ी मीठी दृष्टि से देखते हुए कहती है कि
सभी बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, अभी लास्ट समय चल रहा है, लास्ट समय का बच्चों के आगे, ब्राह्मण बच्चों, भाई बहनों के आगे वो दृश्य मर्ज होते रहना है और उसी अनुसार पुरुषार्थ करते रहना है, क्योंकि समय बहुत नज़दीक है। समय आने के पहले आप ब्राह्मण बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि आप ब्राह्मण बच्चों के लिए नई दुनिया की तो तैयारी है ही फुल, पर पहले आप बच्चे एकदम परफेक्ट और संपूर्ण बन जाएं। उसी आशा में हम दादियाँ वतन में बीच बीच में इमर्ज होते हैं और आपस में उसी रूप में रूह रुहान करते हैं। तो दीदी जैसे कि इतना सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को इमर्ज करते दीदी ने और बाबा ने, अन्य दादियों ने भी बहुत बहुत सभी ब्राह्मण बच्चों को, चाहे देश को चाहे विदेश के बच्चों को, भाई बहनों को स्नेह भरी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया। बाकी तो कई बाबा के बच्चों का भी भोग था, वह भी याद दी और बाबा ने भी उन्हें बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार सभी के प्रति लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।